वेलकम वेलकम रूबी की किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम एक ज़बरदस्त सा कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट बनाते हैं जिसकी मेन आइटम है हैश ब्राउन, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ आधा किलो 1 पाउंड के आसपास रसेट पोटैटो है। इससे बड़ा क्रिस्पी बनते हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो आप कोई और भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसको प्रेफर करती हूँ और ये इजीली अवेलेबल भी है। तो चले सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसकी स्किन निकाल लेंगे। तो अगर आप चाहें तो पीलर यूज़ कर लें और मुझे इसी से ठीक लगता है तो ये कर लेते हैं। जब आलू छिल जाए तब हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास ठंडा बर्फ़ वाला पानी है, इसमें डाल देंगे। इससे क्या ऑक्सीडाइज भी नहीं होगा। और बर्फ़ वाला पानी मैंने इसलिए लिया है कि वैसे हमें श्रेड करके बर्फ़ वाले में ही डालना है, तो क्यों ना अभी से ही डाल दें। हैश ब्राउन ऐसी चीज़ है जिसको बहुत मुख्तलिफ़ तरीके से बनाया जा सकता है और ज़्यादातर लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। तो ये जो है बड़ा क्रिस्पी और करारा टाइप का है। हमारे यहाँ सबको पसंद है, लेकिन मेरे हबी की फेवरेट चीज़ है ये इस स्टाइल में जो मैं आज बना रही हूँ। आप क्या करते हैं, इसको सबसे मोटे वाला जो श्रेड होता है ना उसमें श्रेड करेंगे। तो चलिए निकालते हैं। अगर आपके पास बहुत क्वांटिटी में आलू है या ऐसा लगता है कि आप थोड़ा स्लो श्रेड करेंगे तब डायरेक्ट पानी में करें। मैं ट्रे में कर रही हूँ और फिर इकट्ठे डाल दूँगी। चले ये हमारा आखिरी भी शुरू कर दिया हमने। चले ये हो गया। चले अब इसको हम बर्फ़ वाले पानी में डाल देंगे। तो ये जब ठंडे हो जाएंगे तब हम मिलते हैं 10 मिनट में। देखिए 10-15 मिनट हो गए, हमारे आलू जो है बड़े ठंडे ठंडे से हो गए। और यहाँ मैंने एक पैन रखा है जिसमें 3 कप पानी डाला है। उसका चूल्हा ऑन करते हैं, मीडियम हाई पे रखते हैं और ये जो हमारे आलू है इसको पानी निथार के और अपने पानी वाले बर्तन में डाल देंगे। देखिए कैसे गोरे गोरे क्रिस्पी क्रिस्पी लग रहे हैं। ये अच्छे से हो गए। चलें अब इसमें हम डाल देंगे फ्लेवर के लिए 2 टीस्पून क्रश किया हुआ लहसुन और 1 टेबलस्पून फुल भर के श्रेड की हुई प्याज। तो ये डाल देते हैं। एक्चुअली मैंने जो है वो गार्लिक पाउडर या अनियन पाउडर, बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास नहीं है, तो उसको अवॉइड करने के लिए ये जो है तरीका रखा है। इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर भी आएगा और हर एक के घर में मौजूद भी होता है। तो चलिए इसको मिला लेते हैं। इसे हमें छोड़ के कहीं भी जाना नहीं है, बस एक उबाल महसूस होगा ना कि साइड में सिजलिंग हो रहा है, तब तक ही हमें इसे उबालना है। तो कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे, इसको अटेंड करना है हमें। बहुत जल्दी हो जाएगा 2-3 मिनट में। देखिए यहाँ सिजल हो रहा है, तो बस इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अब हम चूल्हे को करते हैं बंद और इसको अच्छे से एक हिला लेंगे और फिर निकाल लेंगे। अब इमीडिएटली हम क्या करेंगे, ये गरम गरम जो निकाला है ना हमने, इसके ऊपर डालेंगे ठंडा ठंडा पानी ताकि उसे हम ठंडा कर दें। अगर नहीं करेंगे तो ये कुक होते ही रहेंगे। तो ये चम्मच लेंगे और इस पर थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे करके अच्छे से हिला के उसको ठंडा कर लेंगे। ये देखिए कितने खुश खुश है। ये लग रहा है इनकी शॉक थेरेपी चल रही है, कभी गर्म कभी ठंडा, कभी गर्म कभी ठंडा। अच्छा अब इसे हमें मलमल के कपड़े से थोड़ा अच्छे से निचोड़ लेना है। तो अब मैंने क्या किया है पता है, ये जो मलमल का कपड़ा होता है ना, ये इस तरह से मेरे पास रखा हुआ था, तो इसकी मैंने जो है एक थैली बना ली। थैली से बड़ा इजी रहता है। तो ये देखिए ये थैली बना ली है और यहाँ इस तरह से खींचने वाला भी बना लिया है।
ताकि लाइफ अच्छी हो जाए। बड़ी इजी सा है। तो अब इसमें हम डालेंगे ये, तो ये निचोड़ने में इजी रहेगा। और अगर आपके पास ज़ाहिर है अभी बैग ना हो तब चारों कोने पकड़ के अच्छे से, और इसको बेसिकली निचोड़ना ही है तो निचोड़ लेंगे। ये देखिए कैसा इजी रहा ना। तो अब इसको निचोड़ लेंगे, लेकिन प्यार से अच्छे से। पानी जितना हम निकाल लेंगे और ड्राई कर लेंगे इतने ही हमारे हैश ब्राउन क्रिस्पी बनेंगे। पानी जो है दुश्मन है हैश ब्राउन का। ये देखें, ये हो सके जब तक हमने निचोड़ लिया है। और अब आप चाहे तो कोई टॉवल ले लें या किसी भी किस्म का कोई भी कपड़ा हो, पेपर टॉवल हो, किसी पे भी थोड़ा सा उसको एयर ड्राई कर लेंगे और इस तरह से बिखेर लेंगे। प्याज़ों की या लहसुन की बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। देखिए ये अच्छे से फैल गया। और अब इसे हम 5-10 मिनट एयर ड्राई होने देते हैं और फिर मिलते हैं। देखिए 10 मिनट हो गई है, ये एयर ड्राई भी बड़े अच्छे से हो गए हैं। यहाँ मैंने एक पैन रेडी रखा है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको अपने बोल में डाल देते हैं। देखिए अच्छी तरह निचोड़ा था कि इतना गीला भी नहीं हुआ है। चले, ये अच्छा सा हो गया। और अब इसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और 1/4 टीस्पून नमक। ग्लव्स पहन लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे, ये देखिए चावलों का आटा है। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो ग्राइंडर में आप बारीक सा पीस लें, तो इससे करारे बनते हैं। तो ये देखें 2 टेबलस्पून मैं अभी डालूंगी। और ये 2 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च है, यानी कॉर्नफ्लोर, कॉर्न सूप बनाने वाला या अरारोट पाउडर कह लें। चल, इसको अब इस तरह से मिक्स करेंगे कि इसमें एयर आ जाए। ये देखें इस तरह से एक एक सेपरेट हो जाए और उसमें ये कॉर्नस्टार्च और ये लग जाए चावल का आटा। तो ये देखिए जब आपको लगे ना कि अभी भी सेपरेट होने के बावजूद भी मॉइस्चर है, तो हमारा मकसद ये कि एक एक दाना सेपरेट हो जाए, तो इससे बड़े क्रिस्पी से बनेंगे। तो ये एक एक टेबलस्पून और डालेंगे। अब आप देखेंगे ना तो वो वाला मैं चाह रही हूँ। ये देखिए खुले खुले से लगेंगे सारे, और इसमें एयर भर गई है, सेपरेट हो गया है। बिल्कुल हमारा मकसद ये कि ड्राई हो जाए और सेपरेट हो जाए। ये देखें जैसे स्नो फ्लैक्स आती है ना, ये देखें स्नो हो रही है, पोटैटो स्नो। तब ये हम रेडी हैं। तब हम क्या करेंगे, चूल्हा हमारा ऑन करेंगे। यहाँ तेल डालते हैं, तकरीबन डालेंगे 4 से 6 टेबलस्पून। बहुत कम नहीं डालेंगे, इससे क्या होगा कि क्रिस्पी नहीं बनते। बेसिकली हमारा नीचे का पैंदा है उसमें तेल आ जाना चाहिए। ये जिस तरह से ये आया ना, इस तरह से। अब हमने जो है वो सेपरेट कर दिए थे आलू। फिर आप देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा आपको मॉइस्चर फील होगा। अब नमक ने भी देखे थोड़ा सा मॉइस्चर पैदा किया। ये देखे थोड़ा सा हल्का हल्का जोड़ा जोड़ा लग रहा है। तो ये देखें ये इतना दबाया हमने, और जब थोड़ा थोड़ा सा मिक्स होना लगेगा, ज़्यादा नहीं कीजिएगा वरना आलू जो है चिपक ही जाएंगे और आलू ही बन जाएंगे। जब ये इस तरह से हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, एक बॉल लेंगे हाथों में और इस तरह से एक बॉल बनाएंगे। और फिर इसको ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा सा यूँ फ्लैट कर देंगे। देखें इस तरह से, ये देखें इस तरह से, और फिर इस तरह से उठा के और रख देंगे। चूल्हे को कर देंगे मीडियम। हमने रखा था मीडियम हाई, अब मीडियम कर देंगे और इसी तरह से बनाते रहेंगे। बस, तो नीचे से गोल्डन जब ब्राउन होगा, जब पलटेंगे, टाइम है अंदाज़न 3 से लेके 5 मिनट तक, और हीट हमारी मीडियम है। देखिए 5 मिनट हो गए हमारे इस साइड पे। अब इस पॉइंट पर हम इसको पलटेंगे। देखिए ये बड़े अच्छे से हो गए। तो चले अब इसको हम निकाल लेते हैं। फर्स्ट साइड पे हमने 5 मिनट किया और द अदर साइड हमने किया 2 से 3 मिनट के आसपास।
देखिए हमारे हैश ब्राउन तो रेडी हो गए और अब कॉन्टिनेंटल हम ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं। तो ये ऑयल जो है हमारा यही रखा हुआ है और यहाँ देखिए हमारे पास सॉसेज है, चिकन सॉसेज है होममेड। तो ये इसको हम डालेंगे इसमें। और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कहें, मैं ज़रूर दूंगी आपको। इस पर हम डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें, इससे बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आएगा, और थोड़ी सी हरी मिर्चें। अगर चाहें तो बच्चों के लिए बना रहे तो ना डालना चाहे तो ना डालें, लेकिन डालेंगे तो थोड़ा फ्लेवर अच्छा आएगा। और यहाँ जो हमारे पास ऑयल रखा हुआ है इसमें हम डालेंगे 2 अंडे। और ये जो है टोस्टर रखा हुआ है इसमें डालेंगे डबल रोटी। किस किस को खाना है बताएं। ये एक हम ऐसा करते हैं, हैश ब्राउन बड़ा क्रिस्पी सा है, गरम गरम सा है, लेकिन एक दोबारा डाल देंगे, इससे क्या होगा कि रिफ्रेश होके दोबारा आएगा। चूल्हा हमारा मीडियम हाई है। ओए देखा, डबल रोटी तो हमारी ज़बरदस्त सी टोस्ट हो गई। चलो इसको काटते हैं। हैश ब्राउन भी निकाल लेते हैं क्रिस्पी करारे से। और यहाँ हमारे ये देखें सॉसेज कैसे ज़बरदस्त से हो गए। चूल्हे को करते हैं बंद और उसको भी निकालते हैं। तो कौन कौन आ रहा है भाई इंटरनेशनल ब्रेकफास्ट खाने के लिए मेरे साथ? तो आप लोग पहुँचे और मैं आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। बाय द टाइम आप लोग पहुँचेंगे मैं एक आध बाइट तो खा ही लेती हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो हम डाल देते हैं काली मिर्च और नमक अपने अंडों पे। और अब इसको हैश ब्राउन क्रिस्पी क्रिस्पी, देखें मैं आपको बताती हूँ कितना क्रिस्पी है, ये देखें। और ये तोड़ के दिखाती हूँ कि लग कैसा रहा है, ये देखें। अंदर से जूसी, ऊपर से क्रिस्पी, बिल्कुल भी अंदर से ड्राई नहीं है। और आप कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट खाने का तो तरीका यही है ना कि पहले तो अंडा और डबल रोटी ये जो है डालो मुंह में, सॉसेज खाओ, उसके बाद हैश ब्राउन, परफेक्ट मील है। हैश ब्राउन का क्रंच आ रहा है, चिकन सॉसेज से मीट का फ्लेवर आ रहा है, अंडा डबल रोटी, अब फिर इसके साथ ऑरेंज जूस। हर चीज़ है, सिर्फ आप लोगों की कमी है। अब आप लोग जल्दी से जाएं, बनाएं। और अगर आपको सॉसेज की रेसिपी चाहिए, चिकन सॉसेज की, बड़ी इजी है, मज़ेदार सी है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं वो भी दूंगी। और हैश ब्राउन के लिए मैं ये कहूँगी कि आप लोग इसको कच्चा भी फ्रीज़ कर सकते हैं, पका के भी फ्रीज़ कर सकते हैं, और दोबारा गर्म करके फ्राई करके खा सकते हैं। तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, मज़े करें, खूब धमाल मचाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।